तारीख में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी ज्यादा रोशन हो जाती हैं। ये कहानी है तकब्बुर और ईमान की टक्कर की। एक ऐसे बादशाह की जिसने खुद को खुदा समझ लिया और एक ऐसे पैगंबर की जिसने सिर्फ एक अल्लाह की सच्चाई का परचम बुलंद किया। और इस दास्तान की शुरुआत एक ऐसे दावे से होती है, एक ऐसा चैलेंज जो ताकत के नशे में चूर एक इंसान ने सीधा आसमान की तरफ उछाल दिया था। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये बादशाह निमरूद था कौन और इसकी दुनिया कैसी थी। तो नमरूद था कौन? तारीख बताती है कि वो जमीन का पहला और सबसे बड़ा बादशाह था। उसका मरकज बाबुल शहर था और वहां से वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। इसकी ताकत इतनी बड़ी कि तकब्बुर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि उसने खुद के खुदा होने का दावा कर दिया और लोगों को हुक्म दिया कि वो उसकी इबादत करें। और इसकी बादशाहत कोई चंद सालों की बात नहीं थी। इस अदद को देखिए, पूरे 400 साल उसकी हुकूमत कायम रही। जरा सोचिए, 4 सदियों तक एक शख्स की हुक्मरानी, आज इसका तसव्वुर करना भी कितना मुश्किल है। तो नमरूद की दुनिया कैसी थी? वो एक ऐसी तहजीब थी जो पूरी तरह शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग सितारों को पूजते थे, सैयारों को, सूरज को अपना खुदा मानते थे। उनका ये मानना था कि पत्थर के ये बुत खाते भी हैं, पीते भी हैं और बातें भी करते हैं। उनके मंदिर ही उनकी अदालतें थीं और जो भी इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाता उसे सबसे बड़ा खतरा समझा जाता था। लेकिन जहां इतना अंधेरा हो वहीं से रोशनी की उम्मीद भी पैदा होती है। और यहाँ से कहानी में दाखिल होते हैं इस दास्तान के हीरो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम का सच्चाई तक पहुंचने का सफर खालिस अक्ल और गौर व फिक्र पर मबनी था। पहली रात उन्होंने आसमान पर एक चमकता सितारा देखा, लेकिन जब वो डूब गया तो कहा, यह मेरा रब नहीं हो सकता। दूसरी रात चांद को देखा, मगर जब वो भी गायब हो गया तो उसे भी रद्द कर दिया। तीसरे दिन जब सबसे ताकतवर नजर आने वाला सूरज भी शाम को डूब गया तो उनका दिल पुकार उठा कि ये सब चीजें तो खत्म होने वाली हैं। मेरा रब वो है जो हमेशा रहने वाला है, जो इन सब का खालिक है। और जब उन्हें ये सच्चाई मिल गई तो उन्होंने इसका खुल्लम खुला ऐलान किया। अपनी कौम से साफ कह दिया, ए मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये इस पूरे निजाम से बगावत का ऐलान था। और बस यहां से इस अजीम टकराव का आगाज होता है। एक तरफ एक शख्स का ईमान और दूसरी तरफ वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह की पूरी सल्तनत और उसका मुआशरा। इन बेजान भूतों की हकीकत को सबके सामने लाने के लिए इब्राहीम ने एक बड़ा ही जबरदस्त मंसूबा बनाया। उन्होंने शहर के सालाना मेले का इंतजार किया जब सब लोग शहर से बाहर थे। फिर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो अकेले मंदिर में गए। एक एक करके तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला, बस सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। और आखिर में वो कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के गले में डाल दी। अब जब कौम वापस आई और ये सब कुछ देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई। जब इब्राहीम से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा, इस बड़े वाले से पूछो, अगर ये बोल तक नहीं सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? और फिर वो तारीखी बहस शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। निमरूद के शाही दरबार में इब्राहीम ने बगैर किसी खौफ के ऐलान किया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। अब जरा इन दोनों की बातों में फर्क देखिए। इब्राहीम कह रहे थे कि जिंदगी और मौत देना अल्लाह की कुदरत है। जवाब में निमरूद ने तकब्बुर से कहा, ये तो मैं भी करता हूँ। और फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। ये ताकत का एक बहुत ही सतही और जाहिलाना मुजाहिरा था। लेकिन इब्राहीम की अगली दलील वो थी जिसने इस मगरूर बादशाह को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। इस एक सवाल के सामने वो काफिर बादशाह बिल्कुल बेबस और लाजवाब हो गया। तो जब दलील की ताकत खत्म हो गई तो निमरूद जुल्म पर उतर आया। और अब हम कहानी के उरूज यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ईमान का इम्तिहान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से होने वाला था। इब्राहीम के लिए जो आग जलाई गई वो कोई मामूली आग नहीं थी। समझें कि लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया था जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। उसकी गर्मी और तपिश इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इस खौफनाक आग के सामने जब उन्हें उसमें फेंका जा रहा था, इब्राहीम की जुबान पर क्या था? कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं, बल्कि मुकम्मल सुकून और तवक्कल के कलिमात।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। और फिर ठीक उसी लम्हे जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, कायनात के खालिक का हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने आग की फितरत को ही बदल कर रख दिया। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और इसका नतीजा सादा लेकिन इंतहाई गहरा। इब्राहिम इस आग से ऐसे बाहर आए जैसे कोई बाग से टहल कर आता है। उन्हें एक खराश तक नहीं आई। ईमान ने आग को शिकस्त दे दी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जुल्म का अंजाम तो होना ही था। अब देखते हैं कि इस जालिम बादशाह का क्या हश्र हुआ, जो इसके तकब्बुर का ही नतीजा था। इस जालिम का अंजाम उसके तकब्बुर से भी ज्यादा इबरतनाक था। इसने आसमान के खुदा से लड़ने के लिए एक ऊंचा मीनार बनवाया, वहां से तीर चलाए। जो खून आलूद वापस आए तो उसका गुरूर और बढ़ गया। फिर अल्लाह ने मच्छरों की एक फौज भेजी जिसने उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, और एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग में घुस गया। दर्द इतना शदीद था कि वो अपने सर पर जूते और हथौड़े मरवाता था, और आखिरकार उसी हकीर मखलूक के हाथों जलील होकर मरा जिसे वो दुनिया में सबसे कमजोर समझता था। तो आइए अब इस पूरी दास्तान से मिलने वाले इस लाजवाल सबक पर गौर करते हैं, जो आज भी उतना ही अहम है जितना हजारों साल पहले था। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, इस किस्से में दरअसल पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही गहरी और वाज़ेह नसीहत छुपी हुई है। हम अपनी बात इमाम शाफी के इस खूबसूरत कौल पर ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ने यह किस्सा इसलिए बयान किया ताकि लोग याद रखें कि निमरूद जैसा शख्स जो इतना मगरूर और खुदसर था, एक छोटी सी मखलूक के हाथों शिकस्त खा गया। ये तकब्बुर के अंजाम और हकीकी ताकत के असल मायने पर गौर करने के लिए एक दायमी याद दहानी है।